Everyone, good evening. Good evening, ma'am. How are you, Disha? I'm fine. How are you? Absolutely fine. How are you feeling now? Better. Great. You started your personal script? Yes, ma'am. Okay, good. Just confirm me, can you see my screen? No, No, we are not getting. No, 1 second. Wait. Um, Let me share it again. Is it visible? Yes. yes, Okay. Good evening, Ruta ji. But अब मुझे thank you. नहीं Good दिख रही। evening. ये क्या होता है? देखो इन लोगों ने हमारे गलत सिंह आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मैम। मुझे नहीं Chakra, दिख chakra. राघव, कैन यू प्लीज हेल्प मी? मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी, you all can see the screen. Can you show me the thumbs up? Okay. A very good evening to all of you. गुड इवनिंग मैम। Good evening. Everybody, please mute yourself. In another 1 or 2 minutes, we will start. Let us wait. So, how is the journey going? Good? Great, great. Bhumika, you are better now? Perfect. मधु जी कैसे हो? ठीक ठाक? Chalo, let us start. A very warm welcome on day 2 of Sakral Chakra. Sakral Chakra कहाँ होता है हमारा? This, navel से 2 इंच नीचे, ठीक है? और अब हम थोड़ी सी इसकी रिविजन कर लेते हैं so that ये चीजें हमारी माइंड में बैठ जाएं। जैसे कि हमने देखा, इसका लोकेशन कहाँ है? इट्स लोकेशन इज 2 इंचेस बिलो द नेवल। इसका कलर ऑरेंज होता है और इसका एलिमेंट वाटर है, राइट? ओके। नेक्स्ट, इसका मंत्र वम होता है। और अगर हमारा सकराल चक्रा ब्लॉक्ड होता है, जिसे स्वादिष्ठाना चक्रा भी कहते हैं, तो हमें लोअर बैक में पेन होता है। और इसके अलावा हमारे हिप जॉइंट में पेन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, गट प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें होती हैं अगर हमारा सकराल चक्रा इज ब्लॉक्ड। इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? आपको डिफिकल्टी होती है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली। और इसके अलावा
कभी ना कभी किसी चीज का गिल्ट शेम हमारे मन में चलता रहता है, रिग्रेट करते रहते हैं किसी ना किसी बात को पास्ट की लेके, और वो इमोशन हमारी बॉडी में स्टक रहता है, जिसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड हो जाती है, हम एक अनइंस्पायर्ड लाइफ जीने लगते हैं। और या फिर को डिपेंडेंसी या अबेंडन, मतलब या तो किसी रिश्ते पे हम इतना डिपेंड करते हैं, ऐसे लगता है कि अगर ये रिश्ता नहीं होगा तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगी, और यहाँ बिल्कुल अबेंडन कर देते हैं किसी जने को, अपनी लाइफ से ऐसे निकाल देते हैं जैसे वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। ऐसा कभी कभी किसी रिश्ते में होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी इमोशंस को बैलेंस करके उस रिलेशनशिप को निभाना नहीं आता। इमोशनल नमनेस और ओवर सेंसिटिविटी, या तो आप बिल्कुल नम हो जाते हो कि कोई कुछ भी बोल रहा है आपको असर नहीं हो रहा, या आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि छोटी छोटी बात भी आपको बहुत ज्यादा पिंच होती है। एंड एडिक्टिव बिहेवियर, कई लोगों को आपने देखा है कि अगर उन्हें गुस्सा चढ़ता है ना, या तो वो बहुत खाते हैं या बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है। या किसी ना किसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं, या इमोशनल ड्रामा इन द सेंस, कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जब हमारी इमोशंस पे हमें बैलेंस करना नहीं आता। इसकी मुद्रा होती है ये लिटिल फिंगर। ठीक है। और इसके अलावा इसके डीमंस हैं गिल्ट, शेम एंड ओवर अटैचमेंट और डिपेंडेंसी। हमने कल जो स्टडी किया था लास्ट क्लास में, दैट वाज गिल्ट। गिल्ट कितनी तरह का होता है? गिल्ट इज अराउंड प्लेजर, मतलब मैं सुख ले रही हूँ। कईयों को ये भी गिल्टी फील होने लगता है कि नहीं, मुझे बाकी सबके काम करने जरूरी हैं एंड मुझे अपने लिए प्लेजर टाइम निकालना इज नॉट गुड। दूसरा सर्वाइवर गिल्ट होता है। तीसरा चाइल्डहुड कंडीशनिंग, ऐसी अपब्रिंगिंग हुई हुई है कि हमें लगता है कि बाकी सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, बट रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, सेल्फ केयर करनी, सेल्फ लव करना, ये सब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड गिल्ट फॉर पास्ट मिस्टेक्स, दिस इज मोस्ट ऑफ द पीपल वी ऑल आर ट्रैप्ड इन। कोई भी गलती हमसे पास्ट में हुई हो, कभी टीचर ने कुछ कह दिया हो, या कभी पेरेंट्स ने हमें कोई रिमार्क दे दिया हो, या फ्रेंड्स ने बुली किया हो, हम उन चीजों को पकड़ के रखते हैं एंड सोचते हैं कि यही चीजें हमारे इमोशंस के साथ अटैच्ड हैं और यही हमारे बिहेवियर को एक्सप्रेस कर रही हैं। सो ये गिल्ट होते हैं। हमने की थी EFT, दैट इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, टू रिसीव फ्रीडम, प्लेजर एंड जॉय, एंड अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रिलीज कर पाए। होमवर्क था बहुत, जितने लोगों ने किया थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया प्लीज ट्राई, बिकॉज दिस इज जस्ट टू ब्रिंग योर ओन क्रिएटिविटी, योर सकराल चक्रा टू अ बैलेंस लेवल। आपको कुछ ना समझ आए, एक यूट्यूब पे गाना चलाओ और उसकी रिकॉर्डिंग डालो, आप देखना आपकी इमोशंस कैसे शिफ्ट लेती हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ। ओके। नाउ आज हम करेंगे कि हमारी लाइफ में इमोशंस पे ट्रॉमास और एब्यूजेस का क्या असर होता है। ट्रॉमास और एब्यूजेस हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी इमोशंस को लेके, राइट। अगर जैसे बचपन में किसी ने कोई सेक्सुअल एब्यूज देखा हो, कोवर्ट और ओवर्ट, इसका मतलब होता है कि कोवर्ट मतलब किसी ने हिडन किसी के साथ सेक्सुअल एब्यूज किया, और या फिर ओवर्ट किसी के सामने किसी ने पकड़ के किसी को हक कर दिया। ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए कोई छाप छोड़ जाती हैं। इमोशनल एब्यूज, किसी ने आपको इमोशनली बहुत एब्यूज किया, हर्ट किया, और आपके दिल में आज तक उसके वर्ड्स इको होते रहते हैं, राइट। कभी कभी ऐसे होता है किसी किसी का कोई बात, हमें आज भी वो इंसान याद आए तो वो बात याद आती है, विच पेन्स अस। इसके अलावा वॉलेटाइल सिचुएशंस, मतलब कईयों के घर में एनवायरनमेंट क्या होते हैं, अभी ठीक है और एकदम से अचानक घर में कन्फ्लिक्ट हो गया, और वो इतना बड़ा टर्मोइल बन गया कि घर में एक बड़ी सी फाइट हो गई। ऐसा जिन लोगों के घर में होता है, वहां बच्चों की इमोशंस हमेशा अप एंड डाउन रहती हैं। इसके अलावा नेग्लेक्ट, कोल्डनेस या रिजेक्शन, मतलब या तो उन्हें लगता है कि उन्हें घर में निग्लेक्ट किया जाता है, या उनके साथ एक कोल्ड बिहेवियर रखा जाता है कि ठीक है घर में हैं, बच्चे हैं, वो ऐसे पल रहे हैं, बट उन्हें लगता नहीं कि उनको कहीं वैल्यू दी जा रही है। इसके बाद डिनाइल ऑफ चाइल्ड्स फीलिंग स्टेट, दैट इज लैक ऑफ मिररिंग। इसका मतलब होता है कई बार क्या होता है बचपन में हमारे साथ, हमें कब इमोशनल वुंड्स हैं, हमें कब चोट लगी, हमारा कब दिल दुखा, ये किसी को घर में पता ही नहीं लगता।
और हमें लगता है हमारी उन फीलिंग्स को इग्नोर किया गया है। प्रॉबेबली आज हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन कभी ना कभी कोई हमें बचपन की ऐसी बात आज भी याद रह जाती है, जो लगता है कि शायद उस टाइम मैं अनसीन थी या अनहर्ड थी, राइट? तो वो चीज़ें हमारे मन में पड़ी होती हैं। इसके अलावा कुछ रिलीजियसली कुछ लोगों के नॉर्म्स होते हैं, जो उन्हें रोकते हैं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करने में। इसके अलावा इमोशनल मैनिपुलेशन, बहुत बार देखा गया है कि सिबलिंग्स में किसी एक बच्चे के लिए ज़्यादा प्यार हो जाता है पेरेंट्स को और दूसरे के लिए कम, या कंपैरिजन स्टेट में बच्चे पाले जाते हैं। तो उन बच्चों में एक इमोशनल मैनिपुलेशन की फीलिंग रह जाती है अंदर, इनसिक्योरिटी रहती है। इसके अलावा फिजिकल अब्यूज़, अगर बचपन में हमने कभी फिजिकल अब्यूज़ झेला हो और सहा हो, या कभी किसी को देखा हो, उसका हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। अल्कोहलिक फैमिलीज़, जहाँ पे ज़्यादा ड्रिंकिंग होती है या किसी तरह की एडिक्शन हो, वहाँ पे हमारी अपब्रिंगिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड इनहेरिटेड इश्यूज, मतलब कि अगर पेरेंट्स हु हैव नॉट वर्कड आउट देयर ओन इश्यूज, और उनके वजह से उनके बच्चों में भी सेम इश्यूज चलते रहते हैं। अनट्रीटेड इंसेस्ट केसेस मींस कि फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ घर में, ना पेरेंट्स ने उसको एड्रेस किया, ना मदर ने समझा, ना कोई थेरेपी दी गई, ना सपोर्ट किया गया, आज तक वो मन में उस बोझ को लेके जी रही है। एंड वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिन घर के लोगों ने उनके साथ कुछ भी एब्यूसिव चीज की, वो आज भी उनके साथ वहाँ एंड दे आर अनपनिश्ड। तो ये फीलिंग अंदर जब रह जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को इम्पैक्ट करती है। नाउ हीलिंग द सकराल चक्रा इजंट अबाउट परफेक्शन, ये कोई परफेक्शन का पाथ नहीं है। इट इज ओनली गिविंग योर सेल्फ अ परमिशन कि मैं अच्छे से अपना खुल के कुछ महसूस कर पाऊं, कुछ क्रिएट कर सकूं, अपनी डिजायर्स को पूरा करूं एंड शाइन करूं। बिकॉज शेम जब हमारे अंदर होती है, तो हम प्लेजर को अच्छी तरह इंजॉय नहीं कर पाते, राइट? सो शेम, व्हेन यू लूज योर शेम, तो उससे क्या होता है, यू रिक्लेम योर राइट टू लिव फुल्ली एंड जॉयफुली। सो इसीलिए सकराल चक्रा का बैलेंस और एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड, इसके अंदर आप ऑरेंज चीजें खा सकते हो, इस वक्त सीजन में मैंगोज, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ऑरेंज, ये सब जो फूड हैं, ये आपके सकराल चक्रा को बैलेंस करते हैं। रिटन? ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। सकराल चक्र का एलिमेंट क्या है? वाटर। तो हम जितना बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, ये उतना ज्यादा हमारा सकराल चक्र बैलेंस रहता है। और हाइड्रेटेड रखने से हमारा इमोशनल डिटॉक्स साथ साथ थ्रू टॉक्सिन्स विच वी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, वो चलता रहता है। सो अगर आपको अपना सकराल चक्र बैलेंस रखना है, इमोशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। अब कौन से असेंशियल ऑयल्स इसमें काम करते हैं? लैंग लैंग एसेंशियल ऑयल है, सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल है, और पचचूली ऑयल है। आप इनको डिफ्यूजर्स में भी डाल सकते हो और लोअर एब्डोमेन में लगा सकते हो। अब आप सबके पास जो चक्रास के एसेंशियल ऑयल्स थे, उसमें एक बॉटल पे लिखा होगा सकराल चक्रा, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने उस सकराल चक्रा वाले wait, आपने ये सकराल चक्रा वाले में से 2 बूंद लेना है। या तो आप इसको किसी भी और ऑयल के साथ डाल के डिफ्यूजर में घर में जला लो, ठीक है? और नहीं तो आप अपनी नाभि पे लगा सकते हो, बट कैरियर ऑयल में मिक्स करना है। इस बॉटल को कम से कम आपने 25 ml, कोई भी जोजोबा ऑयल ले लो या कोकोनट ऑयल ले लो, जोन सा भी घर में आप अपनी बॉडी पे लगाते हो, उसके अंदर इस पूरे को मिक्स करके इसमें से छोटी सी डॉट अपनी नाभि पे रात को लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इमोशंस को बैलेंस ज्यादा नहीं कर पाती एंड फ्लो कर जाती हूँ, और अदरवाइज अगर आपके घर में डिफ्यूजर्स हैं, तो आप उसमें इसकी डायरेक्ट 2 बूंदे डाल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इसका कौन सा है? वीनस। सो वीनस इसके साथ अटैच होता है, और
वीनस ठीक होता है अगर हमारा सकराल चक्र अच्छा होता है। अब हमने जैसे कहा ऑरेंज कलर इसके साथ एसोसिएटेड है, तो जो लोग एनर्जी बॉल विजुअलाइज करते हैं वो ऑरेंज कलर का बॉल नाभि से 2 इंच नीचे विजुअलाइज करेंगे। और जो लोग भगवान को विजुअलाइज करते हैं तो आप विष्णु जी और लक्ष्मी माँ को इस पे विजुअलाइज करते हो, ठीक है। सो 6 पेटल्स का एक ऑरेंज कलर का कमल का फूल जिसमें विष्णु जी और माँ लक्ष्मी स्थापित है। और नहीं तो आप ऑरेंज कलर का एनर्जी बॉल विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, नाउ कुछ लोग स्टोन्स पहनते हैं, एज आई ऑलरेडी से आई डू नॉट रिकमेंड, मैं अपनी तरफ से पर्सनली नहीं कहती, बट हाँ कुछ लोग यूज करते हैं तो मैं शेयर कर देती हूँ। सो सबसे अच्छा इसके अंदर होता है कार्नेलियन। अगर आपकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस कम है तो आप इसको पहन सकते हो। दूसरा है ऑरेंज सेल्साइट, ये आपकी इमोशनल वुंड्स को हील करता है। लोग इनके ब्रेसलेट्स पहनते हैं, पेंडेंट्स पहनते हैं, और आप चाहो तो अपने बेडरूम में इनके आजकल बड़े बड़े पीसेस मिलते हैं, यू कैन कीप दोज। टाइगर आई जो है आपको मोटिवेशन और वाइटैलिटी देता है। सनस्टोन ये आपके अंदर पर्सनल पावर को जगाता है। अंबर आपको हेल्प करता है ग्राउंडिंग होने में और इमोशनल क्लियरेंस के लिए। पीच मूनस्टोन एनहांसेस योर इमोशनल इंट्यूशन एंड फेमिनिन एनर्जीज। फायर ओपल स्पार्क्स पैशन, आप प्लेजर और इनको पैशन को आइडेंटिफाई करते हो और स्पॉन्टेनियसली किसी फॉर्म में अपने आप को कंटिन्यू करने के मूड में आते हो। नाउ हाउ टू बैलेंस योर सकराल चक्रा बाय बैलेंसिंग योर इमोशंस एंड बूस्टिंग योर एनर्जी। अगर हमें अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना आ जाए तो हम अपनी इमोशंस को भी इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर हमने अपनी इमोशंस को बैलेंस किया, उन्हें मैग्नीफाई किया, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी भी शिफ्ट होगी। सो व्हेन योर सकराल चक्र इज बैलेंस्ड एंड एक्टिवेटेड, आप ज्यादा क्रिएटिव फील करोगे, आप प्लेजर फील करते हो, जॉय फील करते हो, अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील करते हो, डिस्ट्रेस नहीं फील करते, आपको अपनी बॉडी में कामनेस लगती है। यू आर एबल टू गिव एंड रिसीव जॉय एंड प्लेजर, एंड आपके जो अंदर एनर्जी है जैसे ही वो चेंज होती है, आपका फोर्स ऑफ लाइफ टू लिव इट फुली वो भी वापस आ जाता है। ओके, नाउ अब इस एनर्जी को लाएं तो लाएं कैसे? अभी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर चल रही होती हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि अभी मेरे में लैक ऑफ एनर्जी है या मैं अपनी इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रही। सो आई हैव 5 पावर बटन्स टू बूस्ट योर एनर्जी। अब इनमें से कौन सा पावर बटन आपके साथ रेजोनेट करेगा, दैट वी विल सी। तो आप इनको लिख सकते हो, because this will help you change and shift your energy. I will explain one by one, but one thing is very important कि जिंदगी में हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ही हमारा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। तो जैसे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वैसे ही हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक टू आवर सेल्फ कैरी आवर एनर्जी, और वो बताते हैं कि क्या हम अपनी एनर्जी को और अपने वर्ड्स के थ्रू लिफ्ट कर रहे हैं या फिर उसको लिमिट कर रहे हैं। सो सम पावरफुल स्टेटमेंट्स जो हम हमारा कंप्लीटली शिफ्ट कर देती हैं, माइंडसेट और इमोशनल स्टेट को उठा देती हैं, उनमें सबसे पहले है APR, दैट इज एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय पर्सनल एक्शंस। ओके, अभी मान लो अगर आपको लगता है कि मैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, तो आपकी एनर्जी कैसी होती है, जो ओल्ड इमोशन है वो होगी हेल्पलेस, और यू विल फील ब्लेम्ड और गिल्ट, राइट? जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो क्या फील करेंगे, हेल्पलेसनेस फील करते हैं। और उसकी वजह से थॉट क्या आती है कि मेरी जिंदगी में ही हमेशा ऐसा होता है, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ क्योस है, क्योंकि वी हैव द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। और इसकी वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, ड्रेन्ड होगी, आप स्टक होगे, आप इसी लूप में घूमते रहोगे कि मेरी जिंदगी में ही हमेशा कोई ना कोई चैलेंज आता रहता है। बट जब आप इसको स्टेटमेंट को बदल लेते हो और हेल्पलेसनेस से उठ जाते हो एंड यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ,
तब आपकी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस होने शुरू होते हैं। आप विक्टिम मूड से किस में आ गए? क्रिएटर में। व्हाई? बिकॉज यू हैव स्टार्टेड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ all your actions. So when you come from a victim mode to a creator mode, you start reclaiming your power. आपको लगेगा आपको लगेगा अब मैंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। देन नाउ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस। और उससे क्या होता है, जब आप इस चीज को लेते हो, यू स्टार्ट क्रिएटिंग बोल्ड पाथ फॉर योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज फर्स्ट APR। नेक्स्ट इज NSI, दैट इज नेवर स्टॉप इम्प्रूवमेंट। अब अगर ओल्ड इमोशन हो आपके अंदर, तो अगर आप इम्प्रूवमेंट को लेके रेजिस्टेंट हो कि मैं इंप्रूव नहीं करती, जैसी हूँ ठीक हूँ, तो क्या होता है, आप स्टेगनेंट रहते हो, आपकी ग्रोथ भी रुकी रहती है, और आप जाने अनजाने अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करते रहते हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आपको हमेशा लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, इन सब ने तो सब कर लिया, बट मे बी मैं रह जाती हूँ। और इसकी वजह से आपकी एनर्जी रिगार्डिंग योर सेल्फ वर्थ वो हमेशा कम रहती है, आप अपने आप को हमेशा छोटा महसूस करते हो। अब अगर आप इसको पावर स्टेटमेंट में बदल दो, एंड आप अगर इसको बना लेते हो दैट आई विल नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग माई सेल्फ, एंड यू से टू योर सेल्फ एवरी डे आई गेट बेटर एंड वाइजर, एवरी डे आई गेट बेटर एंड वाइजर, तो क्या होगा, यू विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने 1% भी अपने अंदर चेंज लाया ना, तो आप उसके लिए अपने आप को एडमायर करोगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दोगे। यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग एनालाइजिंग योर ओन ग्रोथ। एंड अब आपके लिए फेलियर कोई कंपैरिजन नहीं है, फेलियर एक फीडबैक है कि अगर मैं कल ये नहीं कर पाई, तो आज फिर से ट्राई करूंगी टू डू इट वंस अगेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज LWT। LWT का मतलब है लीड विदाउट टाइटल्स। अगर हमें ये लगता है ना कि मुझे लोग जैसा कहेंगे, लोग मेरे बारे में जो कहेंगे, तभी मैं समझूंगी कि मैं कैसी हूं। इफ यू आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन, कि जब लोग तारीफ करेंगे शायद तभी मैं अपने आप को मानूंगी कि आई हैव डन समथिंग, तो इस इमोशन में आप हमेशा वेट करते रहते हो लोगों की वैलिडेशन की, प्रेज की, और इसकी वजह से क्या होता है, आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हो भले आपने कितना भी अच्छा काम किया हो। अब ओल्ड थॉट क्या है कि जब तक लोग नहीं कहेंगे ना तूने अच्छा किया है, मेरा मन मानता ही नहीं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, बस वो कहें कि वाह रुचि तूने बड़ा अच्छा काम किया है, तभी आई विल रियलाइज कि आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ। अब पावर स्टेटमेंट क्या होगी इसकी जगह, आई एम अ लीडर ऑफ माई एक्शंस नॉट बाय माई टाइटल्स। मतलब आई एम नॉट सीकिंग वैलिडेशन, मैं जो एक्शन कर रही हूँ मैं वैसे ही सोच समझ के कर रही हूँ, एंड आई डोंट नीड पीपल टू वैलिडेट इट। अब जैसे ही आप ये शिफ्ट लाते हो, तो क्या होगा, आपकी न्यू इमोशंस कॉन्फिडेंट होंगी, क्योंकि आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है, आप इनिशिएटिव लेके और भी काम करने लगोगे, बिकॉज नाउ यू नो दैट यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। एनर्जी शिफ्ट क्या होगा, आप लोगों की परमिशन और एप्रिसिएशन की वेट करना बंद कर दोगे। यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इररिस्पेक्टिव किसी को फर्क पड़ रहा है या नहीं, आपने इम्प्रूव करना है, आप अपने लिए पर्सनली अपनी जर्नी पे चलते रहोगे। सो यू विल लीड योर ओन फैमिली बाय द वे यू वांट। ये नहीं कि कोई कह रहा है ऐसे चलो तो चल रहे हो, विच एवर थिंग यू फील इज बेस्ट फॉर योर सेल्फ एंड फैमिली यू विल डू। एंड बेस्ट टाइटल इज ऑलवेज व्हेन यू एडमायर योर वर्क, you don't need anybody's validation. Being a mother, being a wife, being a daughter, we all know कि हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान का देखने का नजरिया अलग है। सो वी विल नॉट सीक ऑफ फॉर वैलिडेशन, हमें पता है कि हम जो चीज कर रहे हैं हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं फॉर माई फैमिली। ओके, नेक्स्ट इज BIW, दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज माई फेवरेट, बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार ना हम इस फीलिंग में पड़े रहते हैं कि भाई बाकी सब बेस्ट कर रहे हैं, शायद मैं बेस्ट नहीं कर पा रही। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, हम हमेशा सेफ खेलते हैं और मीडियोकर खेलते हैं, रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें हमेशा लगता है कि
और लोग हमसे बेटर कर रहे हैं। बट अगर आप इसको शिफ्ट करके एक पावरफुल स्टेटमेंट में बदल लेते हो अपने लिए, दैट आई एम डूइंग द बेस्ट, I am doing the best I am doing from all the experience I have gained. तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको अपना लगेगा कि मैं हर चीज अपनी तरफ से बेस्ट करती हूँ, मेरा अपना यूनिक वे है हर चीज को करने का। तो आप हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहोगे। और अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो वन ऑफ माय फ्रेंड, शी यूज्ड टू डू बेकिंग, बेकिंग करती थी। कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी इन चीजों को बेच पाऊंगी। बट जब मैंने उसको कहा कि एक एड क्रिएट कर कि आई एम मेकिंग द यूनिक मफिन्स फॉर किड्स विद दिस एंड दिस क्वालिटी एंड दीज आर द बेस्ट यू कैन सी, तो उसको फीडबैक्स आने लगे। व्हेन यू योर सेल्फ रेलिश योर वर्क टू बी यूनिक, तब लोग आपके काम की एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से कहो कि मेरा काम करने का तरीका यूनिक है और बेस्ट है, चाहे वो जो भी काम है। तो आप अपने आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्टेड फील करते हो। सो आई विल गिव मैक्सिमम ऑफ माई कैपेसिटी, नो मैटर मुझे चाहे कितना भी छोटा काम मिले या बड़ा, मैं हमेशा अपना 100% उसको दूंगी। नेक्स्ट इज BIY, दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग अपने को डाउट करते रहते हैं, कोई भी काम करने से पहले डाउट करते हैं। डाउट की वजह से क्या होगा, एंजाइटी, उसकी वजह से क्या होगी, ओवर थिंकिंग। तो जो काम के लिए फोकस और क्लैरिटी चाहिए वो हम बना ही नहीं पाते। और ओल्ड थॉट क्या होता है, व्हाट इफ आई फेल, ये डर लगता है हमें कि कोई नया काम शुरू कर रही हूँ, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल होंगी या नहीं। अब जब हम इस फीलिंग पे, इस लेवल पे काम करते हैं, तो हम हमेशा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारे बैक एंड पे हमेशा कोई ना कोई फियर चल रहा है। नाउ द पावर स्टेटमेंट फॉर दिस इज दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड इवन वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम ऑलवेज डूइंग बेस्ट। भले वो कैसा भी है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ। एंड वंस यू स्टार्ट बिगिन टू एक्ट विथ फेथ, आप फेथ रखते हो यूनिवर्स पे, आप फेथ रखते हो अपने आप पर, आप फेथ रखते हो अपनी कैपेसिटीज पे, एक लीप ऑफ फेथ लेते हो तो आपकी करेज हाई हो जाती है। सो व्हेंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, इवन इन इन दिस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, अगर आपको लगता है मैं एक एक कदम चल के बिलीव करती हूँ कि मैं अपने आप को कंप्लीटली चेंज करके एक अपना 2.0 वर्जन बना के रहूंगी, तो यू विल डेफिनेटली मेक इट बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ। नाउ इफ यू थिंक कि इनमें से कोई भी एक पावर बटन आपको रेजोनेट करता है, और अगर चाहे तो कौन सा आप इसमें से अपना पावर बटन बनाना चाहते हो टू बूस्ट योर एनर्जी, शेयर ओनली द पावर बटन्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप। APR, NSI, LWT, कौन सा आपको लगता है कि मैं इसे अपना पावर मंत्रा बनाऊंगी, कि अगर मेरी इमोशंस ड्रेन्ड होंगी तो मैंने अपने आप को कैसे उठाना है। Share this in the WhatsApp group. Let us see. Great. Wonderful. And write them in bold letters in your copy. These will be your mantras or power buttons to boost your energy back. Okay? Now, great. Now we come to a beautiful activity. Everybody has got those balloons with you? अच्छा, जिसके पास नहीं है, अच्छा balloons नहीं मिले? How many of you have got these? Okay. अगर आपको बैलून्स नहीं मिले तो आपने क्या करना है, अभी जो मैं कराऊंगी उसको एक पेपर पे लिखना है। बाद में आपने उस पेपर को बैलून फुला के उसमें डाल लेना है। ओके? सो ऑल दोज हु हैव गॉट अ बैलून, they can keep it with themselves
एंड ये एक बैलून बर्स्टिंग रिचुअल है जो आपकी कोई भी डीप डाउन सबकॉन्शियस में पड़ी हुई इमोशन को रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो बिफोर वी बिगिन, लेट अस नो कि हम कौन सी एक इमोशन है जिसे रिलीज करना चाहते हैं। सो वी विल क्लोज आवर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, be comfortable in your body. Simply inhale from nose and exhale from mouth. Let your body relax. आप विजुअलाइज करो आपको मदर अर्थ सपोर्ट कर रही है। जमीन से आपको मदर अर्थ प्यार से सपोर्ट कर रही है। एंड फील करो यू आर सिटिंग इन अ वेरी सेक्रेड पीसफुल प्लेस जहां आप कंप्लीटली सेफ हो। Feel yourself safe, relaxed. You are safe to heal. You are safe to release. And you are absolutely safe to feel this emotion. अब आप कोई भी एक पेन उठाओ और अपनी आईज धीरे से खोल के पेन लेके इस बैलून पे या पेपर पे वो डीप डाउन इमोशन लिखो जो अभी भी आपको लगता है मेरे अंदर रह गई है। So we will take a pen. We'll give 2 minutes to write the emotion. It could be a word, simple word. बैलून पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं. Even a symbol or a date or the day, anything of that event you remember, you will just write simple symbol. I'm giving 2 minutes to everybody. If you have the balloon, you can write it on that or on a piece of paper. Any emotion which is still deep down in your heart, आज भी लगता है मैं इसको किसी भी तरह आज रिलीज करना चाहती हूँ। This balloon is representing all the guilt. कोई भी शेम, कोई गिल्ट, कोई तकलीफ, कोई किसी के कहे वर्ड्स जो आज भी मुझे तंग कर रहे हैं। Any person, any relation, any event which is still bothering me. Just write small symbols. कोई emotional burden which you have been holding within your body. चाहे वो कोई ऐसी चीज जो हमने की है या नहीं कर पाए या कही या शायद कहना चाहते थे बट कह नहीं पाए। Any such emotion which is deep in your heart. Maybe it is something from your past. And maybe it is something even which is scaring you from your future. बट आज आप उसे रिलीज कर दोगे। Once written, show me a thumbs up. Okay. Everybody written? Can I see thumbs up? Okay, Bhumika still writing. Take your time. Take your time to write down anything which is left. आज उसको completely निकाल देंगे।
कुछ भी सोचो डीप डाउन, मुझे ये इमोशन ने बहुत पहले तंग किया, या आज है, या आज भी याद आए तो मैं इससे परेशान हो जाती हूँ। कोई भी बात जो आपको आज भी अनईजी या डिस्कम्फर्ट फील कराती है। रिटन, एवरीबडी रिटन? ओके। नाउ होल्ड दिस बैलून इन बोथ ऑफ योर हैंड्स। जिनके हाथ में पेपर है, यू होल्ड दिस इन योर हैंड एंड लुक एट इट। अब उसको ध्यान से देख के कहो कि ये अब कोई बैलून नहीं है, बट दिस इज अ पार्ट जिसने आपके अंदर की सारी पेन ले ली है। विजुअलाइज दैट द पेन, स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, किसी के कहे कोई शब्द, कोई इवेंट जो आज तक मेरे मन में बोझ है, मैंने वो सारा इस बैलून को दे दिया। अब इस बैलून के अंदर है वो सारा गिल्ट, वो बातें जो मुझे आज तक चुभ रही थी, किसी की भी कही हुई। I have surrendered all that to this balloon. And now we are going to destroy that energy once and for all. मतलब मेरे अंदर से निकल के वो सारा गुस्सा, वो सारी चीजें जो मैं किसी को कहना चाहती थी, वो इस बैलून में आ गई हैं। एंड अब मैं 3 काउंट करूंगी। जब मैं 1 2 3 बोलूंगी तो सबने नीडल से इसको बर्स्ट करना है, imagining that everything has come out of you. And when you will pop this balloon, you will feel with that the all the stress, all the words said by someone are no more belonging to you. Okay? And your body, mind and soul have relaxed all this burden into this balloon. So let us say 1 2 and 3. Gone forever, ever and ever. Thank you, thank you. मेरे अंदर इतनी लाइटनेस आ गई है बिकॉज मैंने उस चीज को निकाल दिया। यू कैन टेयर दिस दिशा, एब्सोल्युटली टेयर इट, एंड वाइल टेयरिंग you can say this has gone from my body in this paper and I am completely free of this emotion. It has gone. Now close your eyes. Place both your hands on your heart. दोनों हाथ अपने हार्ट पे रखेंगे and take a deep breath. Inhale and exhale. Feel that there is space in your heart now. You are feeling lighter. आपकी बॉडी में हल्कापन है. And now you can feel the freedom. आपने अपनी बॉडी में अपने आप को प्यार करने के लिए थोड़ा सा और स्पेस बनाया है. And this space you are using for healing your body, for peace. अब मैं जो बोलूंगी, repeat after me. I forgive myself. I forgive myself. I am free from all the words or events or feelings which were stuck in my body and mind related to this event. So जो भी इवेंट आपने लिखा वो कंप्लीटली आपकी बॉडी से निकल गया है. I surrender this to the universe and I am whole, I am healing and I am guided by the divine light. I am worthy of love and joy. And now मैं अपनी जिंदगी में आगे मूव कर रही हूँ with freedom. Take a final deep breath. Inhale and exhale.
feeling lighter, feeling calmer, releasing this burden. Fold your hands, say thank you, universe. I surrender this all to you to make me feel more joyous, happy, and peaceful. Great. Slowly open your eyes. And now share in WhatsApp group. How are you feeling? What are your feelings after releasing unnecessary burden which your body was carrying till now? Share in the WhatsApp group. Great. Thank you. Thank you. And when we write our feelings, we actually feel them more strongly. Lighter, calmer, soothing, better. All these words make our emotions relax. And वो उन्हें validate करते हैं कि yes, it's okay, I'm comfortable now, I'm better. Thank you. And कोई भी बाद में इस activity को करे, तो please share your experience because this will help you release so many things from your inner self. Okay? Now we come to the next thing. EFT. Now आज जो हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कर रहे हैं, ये हमारे अंदर एक बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है. क्या? सेल्फ क्रिटिसिज्म और परफेक्शनिज्म. सबको ये प्रॉब्लम रहती है. आई थिंक सब विमेन्स को 99% होती है कि हमें परफेक्ट काम की बहुत आदत है. इजंट इट? एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप को खुद ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू ग्रो इन मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ. इवन इमोशनली भी कई बार हम स्टक होते हैं क्योंकि हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं रादर देन सीइंग कि हाउ आई कैन लेट गो ऑफ दिस इमोशन. डू यू एग्री? वी कीप क्रिटिसाइजिंग, नहीं नहीं मैंने ही कुछ गलत किया होगा, नहीं मैंने ही कुछ कह दिया होगा. एंड हम कई बार परफेक्शनिज्म में ऐसा फंसते हैं कि नहीं और अच्छा करना है और अच्छा करना है, और उसकी वजह से वी आर नेवर एबल टू स्टार्ट थिंग्स एट द बेस्ट टाइम. सो सबसे पहले हम इंटेंसिटी अपनी देखेंगे. वी विल टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल. अब 0 to 10 के बीच में आप अपने मन में देखो ये चीज आपको कितना तंग करती है. सेल्फ क्रिटिसिज्म and habit to be perfect in everything. Are you someone who criticize yourself whenever you do something? Or you are always after perfectionism? अगर ये दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हैं, सो टुडे वी विल चेंज देम सो दैट हमारी सेल्फ इमेज अपने लिए चेंज हो और हम लाइफ में और ज्यादा और बेहतर काम करें. सो नाउ वी विल स्टार्ट with karate chops. Let us keep our hands straight. Second hand से 2 fingers. Great. Now we will start. Even though मैं अक्सर अपने आप को क्रिटिसाइज करती रहती हूँ और कहीं ना कहीं परफेक्ट होने के लिए लगी रहती हूँ. I deeply and completely love, honor and accept myself. Even though मैं फेल होने के डर से या लोगों की जजमेंट की वजह से कभी कभी अपने साथ बहुत हार्श हो जाती हूँ, रूड हो जाती हूँ, अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन डालती हूँ. आई नाउ चूज टू बी काइंड टू माई सेल्फ एंड अलाउ डिवाइन एनर्जीज टू गाइड मी. इवन दो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत
जो भी करती हूँ वो कम है और मुझे बहुत ज्यादा करना है। इस वजह से my body and my mind feels exhausted. But now I am open to trust myself and transform with grace. Now, center of eyebrows. I am so hard on myself. मैं अपने ऊपर इतना हार्ड हो जाती हूँ। साइड ऑफ आईज, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे परफेक्ट ही काम करना है। I force myself to be so perfect. अंडर आई, मैं खुद ही अपने आप को कॉन्स्टेंटली जज करती हूँ। अंडर नोज, मैं अपने आप को खुद से ही कंपेयर करती रहती हूँ और हमेशा फील करती हूँ दैट दिस इज नॉट इनफ। चिन, दिस प्रेशर मेक्स मी वेरी एग्जॉस्टेड। मेरा दिमाग और बॉडी ओवर एक्सर्ट हो जाते हैं just because of this pressure of being perfect. कॉलरबोन, मैं कितना भी करूं फिर भी मुझे लगता है मैं परफेक्ट नहीं हूं। कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ बोल देता है जिसकी वजह से आई अगेन ओवर एक्सर्ट माई सेल्फ। अंडर आर्म, मैं चाहती हूं मैं इस डर को अपनी बॉडी से रिलीज कर दूं। आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट all the time. Overhead, I release this need that I need to be perfect now. मैं अभी इस नीड को रिलीज करती हूँ। सेंटर ऑफ आईब्रोज, I choose to treat myself with kindness. मैं अपने को कंपैशन से ट्रीट करूंगी with kindness towards myself. Side of eyebrows, I am doing the best I can and this is enough. Under eyes, I let go any feeling of judgment and welcome self-love. मैं अपने अंदर से सब जजमेंट निकाल रही हूँ और सबसे ज्यादा कंपैशन, काइंडनेस अपने आप को भेज रही हूँ। अंडर नोज, perfection is not my goal. मेरा गोल परफेक्ट होना नहीं है। My goal is to progress. मुझे बस आगे बढ़ना है। Under lips, I allow myself to grow and transform. Collarbone, I am open for divine guidance
and trust on universe. अंडरआर्म, मुझे पता है मेरी जर्नी में मुझे डिवाइन एनर्जीज सपोर्ट कर रही हैं and I am taking small steps to be compassionate towards myself. Overhead, मैं इस पाथ को फेथ के साथ, ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करती हूँ. सेंटर ऑफ आईब्रोज, मैं अलाइंड हूँ डिवाइन एनर्जीज के साथ और वो अपने आप मेरे सक्सेस के लिए रास्ता बनाएंगी. साइड ऑफ आईब्रोज, मैं अपने अंदर से ये प्रेशर और कंट्रोल कि मैं सब चीजें मैनेज करूं, इसको रिलीज करती हूँ और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हुए उसके फ्लो के साथ आगे बढ़ूंगी. अंडर आई रिलीज, कंट्रोल and trust the flow. Under nose, I allow myself to rise and shine. Under lips, success comes when I love myself. Success comes when I love myself. Collarbone, I am transforming with the help of universe. Underarm, हर पल, हर वक्त मैं अपने हाईएस्ट सेल्फ की तरफ बढ़ रही हूँ, जहाँ डिवाइन एनर्जीज मुझे मदद कर रही हैं. ओवरहेड, I now welcome miracles, growth and success in my life. Now place your hand on your heart, take a deep breath, inhale and say, I am free from the cage of perfection. मैंने अपने आप को इस परफेक्शन के पिंजरे से आजाद किया है और मैं अपने अंदर वो सारा प्रेशर रिलीज करती हूँ जो सेल्फ क्रिटिसिज्म की वजह से मैंने अपने अंदर बनाया है. मैं अपने लिए सेल्फ कंपैशन को एनकरेज करती हूँ और सम्मान करती हूँ वो सारी ब्रह्मांड की एनर्जीज का जो मुझे हेल्प कर रही हैं इवॉल्व होने में, ग्रो करने में, सक्सेसफुल होने में, सभी एरियाज ऑफ माय लाइफ में. ऐसा ही हो, ऐसा ही हो और सच में ईश्वर ऐसा ही हो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Great. So how are you feeling now? Share in the chat box. How was this experience? कितनों ने रिलीज की? सेल्फ क्रिटिसिज्म, परफेक्शनिज्म छोड़ दिया आज से, अपने आप को नहीं बनाना बोझ. ग्रेट दिशा, फीलिंग लाइटर? ग्रेट. Now share in the WhatsApp group, how are you all feeling? What's your emotions? What are you feeling? How much lighter you are feeling right now? Better,
lighter. No more perfectionism now. I love myself and I'll be most compassionate towards myself. Okay. So now we come to the affirmations. Thank you everyone. Thank you for sharing your experiences. Affirmations इसकी होती हैं हमें अपने अंदर से गिल्ट निकालना है और अपने लिए प्यार लाना है. मैं अपना सारा गिल्ट प्यार के साथ छोड़ रही हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैवी विद एनी थॉट्स. सब निकाल दो, सब रिलीज कर दो. आप अब एक नए स्वरूप में हो जहां आपको भगवान अपनी एनर्जीज के साथ अलाइन कर रहा है. मैं अपनी फीलिंग्स की इज्जत करती हूँ. हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और अपने आप को ही नीचा कर लेते हैं. बट नाउ आई विल गिव कंप्लीट रिस्पेक्ट टू माई फीलिंग्स. मेरा मन क्या चाहता है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. मैं खुद को पूरी तरह माफ करती हूँ. भले किसी से जाने अनजाने मैंने कुछ कहा जिसकी वजह से आज भी मुझे कुछ फील होता है, मैं उन सब भारीपन को अपने मन से निकालती हूँ. साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी माफ करती हूँ जिन्होंने मुझे कुछ कहा और उनका बोझ शायद मैंने आज तक उठाया है. So I'm making my body heal by actually forgiving everyone whosoever has even hurted me. मैं प्यार और खुशी के लायक हूँ एंड मैं परमानेंटली अब अपने आप को प्यार करूंगी. ग्रेट. मुद्रा हम सबको पता है. जल मुद्रा इस छोटी फिंगर को ज्वाइन करेंगे. We will keep them on our thighs. Take a deep breath. बीज मंत्र सकराल चक्र का है वम. वम का उच्चारण करने से पहले हम स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, मदर अर्थ से कनेक्शन जोड़ेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ. अपने सकराल चक्र को बैलेंस करने से हम इमोशनली स्टेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. अपने लिए कंपैशन, प्यार, सम्मान अपने अंदर इनर सेल्फ के लिए क्रिएट करते हैं. So now we will see our orange color energy ball. नाभि से 2 इंच नीचे एक ऑरेंज कलर की लाइट है. ब्यूटीफुल ऑरेंज, ब्राइट, रेडिएंट. ये एनर्जी धीरे धीरे मेरी पूरे स्टमक में फैल रही है. ऑरेंज कलर की ब्यूटीफुल लाइट looking after my ovaries, my gut, intestines, pancreas. I can feel all this energy flowing in my body. जिस तरह पानी बहता है, ये इमोशंस हमारे मन में जो चलती हैं, इन सब को सकराल चक्र बैलेंस करता है, हमें स्टेबल बनाता है टू फेस द चैलेंजेस विथ कामनेस. अब हम 7 बार बीज मंत्र वम का उच्चारण करेंगे, विजुअलाइज करते हुए कि हमारी बॉडी में नाभि से 2 इंच नीचे एक ऑरेंज कलर की लाइट ग्लो कर रही है. सो लेट अस स्टार्ट. वम. 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 Now I thank the universe, divine energies, thank Mother Earth and the divine energies of this orange light, जिनकी वजह से मेरा सकराल चक्र बैलेंस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है. मुझ में कंपैशन टुवर्ड्स माई सेल्फ,
इमोशंस को बैलेंस करने का तरीका आ रहा है, जिससे मेरे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर एंड और हेल्दी हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हीलिंग साउंड इज 741। आप इसको चला के रख सकते हो घर में, या फिर आप इसको मंत्र जाप करते हुए धीरे पे चला दो। ये सब हमारी वाइब्रेशंस को और ज्यादा मल्टीफोल्ड करके हमारे एक्टिवेशन को आगे करते हैं। इसके अलावा एक होमवर्क तो इसका इज डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, आप जो भी चाहो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। एंड सेकंड थिंग इज कि ब्लेसिंग योर इमोशंस एंड रिलीजिंग। जिन्हों के पास आज बैलून नहीं था, आप क्या कर सकते हो, एक ग्लास लो, उसके अंदर पानी डालो, और उस पानी से जो भी चीज आप रिलीज करना चाहते हो बोलो 3 टाइम्स। मैंने इसको रिलीज करना है, प्लीज डियर वाटर टेक दिस फ्रॉम मी। मैंने इसको अपने अंदर से निकालना है, प्लीज डियर वाटर टेक दीज वर्ड्स फ्रॉम मी। मुझे किसी ने ये बोला, ये मुझे आज तक दुख दे रहा है, प्लीज डियर वाटर टेक दिस ऑल फ्रॉम मी। आई वॉन्ट टू फील लाइटर, कामर, एंड आई जस्ट वॉन्ट to love myself with compassion. I'm emotionally free now and I honor my feelings. अब बाद में इस पानी को आप मिट्टी में डाल दो, पौधे में डाल दो, या बाथरूम में फ्लश कर दो विद ग्रेटिट्यूड के थैंक यू वाटर, तूने मेरे अंदर की ये सारी चीजें ले ली जो मेरे मन में बोझ थी। वाटर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी इमोशनल इंटेंशंस भी, और हम लोग रिलीज कर लेते हैं अपने अंदर से कोई भी जो इमोशनल बर्डन हमारे अंदर पड़ा हुआ है। गॉट इट? क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ आज की स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर द स्टोरी ऑफ द डे? ग्रेट, थैंक यू। आज की स्टोरी है एक लड़की जिसका नाम है रोशनी। रोशनी को हर वक्त लगता था कि जिंदगी में उसके साथ सब कुछ बुरा होता है, कभी चैन नहीं है, कभी सुकून नहीं है, कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव परेशान कर रहे हैं, तो कभी कभी इमोशनल तूफान आ जाते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा, गिल्ट, बेचैनी, हर वक्त उसे लगता है कि मेरी लाइफ सबसे हार्ड लाइफ है। और एक दिन उसने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाके भगवान जी से बात करके आऊंगी कि आपने मुझे आखिर पैदा ही क्यों किया। तो वो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ी गई, वहां उसने देखा भगवान जी बैठे हुए हैं, और भगवान जी से सीधा जाके बोला कि आखिर आपने मुझे क्यों पैदा किया जब आपने मुझे इतने सारे दुख देने थे। भगवान जी ने उसको कहा कि तू सांस ले रही है, इसका मतलब है तू जिंदा है। उसने कहा हाँ, लेकिन उसने कहा कि लेकिन मैं दुखी तो अपनी इमोशन से हूँ। तो उन्होंने कहा तू इमोशन से दुखी नहीं है, तू इमोशंस के साथ लड़ रही है, तू इसलिए दुखी है। उसने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। तो भगवान जी ने उसे नदी की तरफ इशारा करते हुए दिखाया और बोला वो देख, वो नदी कैसे बह रही है, इसमें खुशी, गम, शांति, सुकून, हर चीज आ रही है और फ्लो होती जा रही है। नदी कुछ भी रोकती नहीं है। इसी तरह हमें अपनी इमोशंस को रोकना नहीं चाहिए, हमें उन्हें महसूस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब इस पे रोशनी ने बोला, पर अगर ये इमोशंस अंदर इतनी भर गई हैं, मैं किसी तरह इनसे अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रही, एक चीज छूटती है तो दूसरी चीज आ जाए, तब भगवान जी मैं क्या करूं। तो भगवान जी ने उसको कहा फिर तू इस पेड़ को देख, ये पेड़ देख नदी के साथ खड़ा है, लेकिन अपनी रूट्स को पकड़ के खड़ा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि नदी बहती जाए, लेकिन वो अपने आप को अडिग अपनी जगह पे जड़ के साथ पकड़ के रखा है। तो इसीलिए जब तुझे लगे कि यू आर ओवरवेलमिंग विद इमोशंस, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो अपने आप को रूट्स के साथ जोड़ो, ग्राउंडेड फील करो, कामनेस लाओ, और ट्रस्ट करो कि आपकी जड़ें उस ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हैं और वो आपका ध्यान रखेगा। इससे आप स्टेबल होगे। अब इसके बाद रोशनी को रोना आ गया। उसने कहा ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ जिंदगी तो आपने खुशी लेने के लिए दी, तो आखिर ये चैन और सुकून मिले तो मिले कैसे। इस पे भगवान जी बोले कि फिर तू सूरज की तरफ देख,
सूरज रोज उगता है, नए दिन निकालता है, रोशनी देता है, और रात होती है, ढलता है, फिर अगले दिन फिर उगता है। इसी तरह हमें भी जीवन में मूव ऑन करना पड़ता है। हमने आज जो सीखा उसको सीख लेने के बाद उस चीज को छोड़ के नए दिन नए तरीके से शुरू करना है। सो बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हम इमोशंस को महसूस करना छोड़ दें। बैलेंस का मतलब है कि सब कुछ महसूस करें, मगर उसके अंदर खो ना जाएं, मगर उसके अंदर अपने आप को झुलस ना दें। सो जब हमें ये समझ आता है कि हमें इमोशंस को बैलेंस करने की कला सीखनी है, तब हमें भगवान को ढूंढने की कला भी आती है। और जब हमें भगवान मिलता है, तब हमें जब डिवाइन एनर्जी समझ आती है, तब हमें सरेंडर करना आता है। और जब हमें सरेंडर करना आता है, तब हमें हल्का फील होना आता है। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड सी, आप अपने इमोशंस को जितना फ्लो होने दोगे, आप बॉडी में स्ट्रक नहीं करोगे, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। सो इसके साथ वी जस्ट एंड दिस लेसन, एंड थैंक यू। कंप्लीट योर जर्नल्स, एंड नाउ आई अनम्यूट एवरीवन, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो। यस, किसी को कुछ पूछना है? एंड इफ यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस। यस प्रीति, एक सेकेंड। हाँ जी, मैंने तो इधर से अनम्यूट किया है। अरे, देखो अब अनम्यूट हो रहा है आपका? नहीं हो पा रहा, 1 मिनट। वन सेकेंड। एक मिनट देखना राघव, ये अनम्यूट नहीं हो पा रहे। ओहो, मेरे यहाँ से अनम्यूट है। राघव चेक करना, 1 मिनट। वेट, लेट मी कॉल हिम। डन मैम, हो गया। यस मैम। जी नमस्ते मैम। दीदी। दीदी एक चीज पूछना चाह रहे हैं। हाँ दीदी। हेलो हेलो। मैम वॉइस आप आ रही है? मैम आप अनम्यूट कीजिए, आपका मैम म्यूट है आपका मैम। आपका हाँ जी। हाँ मैम, एक चीज पूछना चाह रही थी आपसे। जैसे लास्ट टाइम आपने वो रूट चक्रा में हम लोग को छोटा सा बॉटल दिया था,
और अभी अपने पास सक्राज चक्र का बॉटल है, तो उसको हम लोग ने 1 वीक कोकोनट ऑयल, दीदी इसको चुप करो ना, हम लोग कोकोनट ऑयल में मिक्स करके मैंने नेवल में लगाया था। और अभी मैम उसको जो वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी फिर ये सक्राल चक्र का भी कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाना स्टार्ट कर दूं क्या? कर दो कर दो, जिस जिस चक्रा पे हम काम कर रहे हैं करते जाओ, बाद में आप उनको लास्ट में फिर से यूज करते रहना। अच्छा, एवरीडे नाइट को ही मैम? एवरी डे नाइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है मैम, जैसे क्योंकि बेसिकली हम लोग ये ईएफटी का क्लास और चक्रास को बैलेंस करने का क्लास कर रहे हैं, आप तो मैम साथ में ये भी सिखा रहे हैं कि मतलब एक क्लास को बहुत अच्छा मतलब एक इंटरटेनमेंट का क्लास मिल जाए, हमको बोरिंग नहीं लगे, तो आप बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज भी करवा रहे हैं हम लोग को मैम, जिससे हम लोग क्लास में और इंफो जागे, अच्छा फील हो, एंड पूरा दिमाग लगा करके मैम अपने क्लास को बहुत ही पावरफुल क्लास बना दिए हैं। दैट्स ग्रेट मैम। लेकिन थैंक मैम, यू। मैम बट यू आर लवली मैम, यू आर लवली। आपने जो जो ट्रिक्स सिखाते हो क्लास में मैम, ये आदमी सोच भी नहीं सकता आप वो चीज से करवा रहे हो मैम। लेकिन थैंक यू। अब अच्छा, ये लेकिन मैम, बैलून वाली टेक्निक ना आप अपने बच्चों को करा सकते हो, जिनके बच्चे छोटे हैं ना, कई बार हाँ उनके हाँ, अंदर भी कुछ भरा होता है, हमें पता ही नहीं होता। और क्या हम्म, कहो उनको, बैलून के ऊपर चीजें लिखो जो तुम्हें नहीं पसंद, और उनको सिंपली कहो कि अब इसको कहो कि भगवान जी आज से मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा, मैंने आपको दे दी। आप देखोगे उनके अंदर के भी ग्रजेस निकल जाते हैं। समटाइम्स वी अननोइंगली डू समथिंग, से समथिंग, वो भी पकड़ के बैठे हुए हैं हमारी बातें, तो उनको भी निकालने दो। अच्छा। ठीक है। और हाँ, और एक चीज मैम, जैसे ईएफटी हम लोग अगर रेगुलर अगर करें, तो ईएफटी का मतलब ये है हम लोग कोई भी चीज के लिए जो हम लोग पाना चाहते हैं लाइफ में, वो ऐसे करके जो 8 पॉइंट्स आपने बताया उस पे हम लोग कर सकते हैं एवरी डे। अब मान लीजिए मैम, वेट रिड्यूस करना ही है मुझे, आई लुक टू बी वेरी प्रिटी एंड वेट रिड्यूस करना है, तो मैं ऐसे बोल बोल करके क्या बोलूं मैं, मतलब आई वॉन्ट टू। अलग होता है। अभी हम चक्रास अच्छा, पे कर रहे हैं, वेट रिडक्शन का अच्छा, बिल्कुल अलग प्रोग्राम चलता है। उसमें अच्छा आपके मैम, हैबिट्स, उसमें आपके ट्रेड्स, उसमें आपकी क्रेविंग्स, उसमें आपकी उससे रिलेटेड इमोशंस, उन पे अच्छा, वर्क करना पड़ता है, वो अलग प्रोग्राम होता है। अभी हम चक्रास पे कर रहे हैं, तो हम चक्रास के बाद वी कैन कनेक्ट कि वेट लॉस पे करना हो तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ। अभी एक चीज पे फोकस करो कि पहले मैं एनर्जीज अलाइन करूं, वो सबसे जरूरी है। और तो एनर्जीज अलाइन करते करते ही, रूट चक्र बैलेंस होते होते ही, आप सिर्फ उसमें एक दो स्टेटमेंट्स डाल दो कि आई वॉन्ट टू रिलीज ऑल द इमोशनल बैगेज स्टक इन माई बॉडी इन फॉर्म ऑफ फैट्स, तो वो रिलीज हो, ताकि जो भी मेरे अंदर बॉडी में इमोशंस फैट बन के आज पड़ी हैं, एटलीस्ट वो रिलीज होनी शुरू हो। आई एम रिलीजिंग ऑल द फैट विच इज ओनली द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस इन माई बॉडी। मैं आपको लिख के दे दूंगी ये लाइन, एड इट इन योर स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड एक चीज मैम, तो लेकिन अगर अभी अब जो चक्रास वाला करा रहे हैं, हम लोग रोज ईएफटी अगर होमवर्क करें, जैसे रिटर्न अगर ये वाला रोज अगर हम लोग करें, तो अभी एवरीडे हम लोग को क्या बोलना है मैम चक्रास का आपने अभी क्लास के पांच लिए? मिनट अपने लिए मान लो, अभी तो हम्म, आप चीजें निकाल रहे हो मेरे साथ, बट हाँ, इसके बाद बिल्कुल, कोई चीज ने तंग किया, आज कुछ हो गया, तो आपने अपने आप को उस वजह से, आप अगर ओवर थिंकिंग करने लग गए कि आज घर में ये चिक चिक हुई है, सुबह से मन चल रहा है, आपने कुछ नहीं करना, अकेले बैठ के एक जगह अपने आप को कहना है इवन दो मेरे घर में ये चीज हो रही है, बट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, ऐसे 3 बार बोला, इवन दो मेरे घर में ये चीज हो रही है, इससे मैं बेचैन हो रही हूँ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। फिर आपने कहना है 3 स्टेटमेंट्स में अपने आप को, 3 4 स्टेटमेंट में कि ये जो हो रहा है, फिर जो सीन चल रहा है आपके आगे, एक्नॉलेज किया। उसके बाद आपने बनाना है ब्रिज, कि ठीक है ये जो हो रहा है अगर ये मेरे कंट्रोल में है, तो आप टैपिंग करते करते कहोगे ओके आई कैन कंट्रोल इट। बट अगर हम्म, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपने कहना है हम्म, ओके मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आई रिलीज दिस, और मैं यूनिवर्स को दे रही हूँ कि अब इसका फैसला आप कर दो। एंड आप देखोगे विद इन 5 मिनट्स आप उस अच्छा, पूरी ओवर थिंकिंग से बाहर आ गए। और अगर आपको कुछ लगेगा कि मेरे पास इसका है सॉल्यूशन, तो आप वो सॉल्यूशन बोल दो कि ठीक है मेरे पास इसका ये सॉल्यूशन है, एंड आई हेल्प यूनिवर्स की मुझे हेल्प करो, मैं इस सॉल्यूशन पे चलूं और इस मैटर को खत्म करूं। अच्छा ठीक है। मैम, आप ये लिख देंगे? हाँ जी। मैम आप ये लिख देंगे थोड़ा यूनिवर्स वाला? ठीक है ठीक है, मुझे ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी सबको।
जी मैम, तो जी कभी मैम। भी कोई भी चीज घर में हो, आपने उस इशू को एक्नॉलेज करना है। पहले तो कहो कि मुझे ये चीज ने तंग कर रही है। इट कुड बी अ पेन। मान लो आप उठे हो और गर्दन में कहीं दर्द है, आप कहो दिस पेन, पता नहीं रात को मैं कैसे सो गई, या मैंने कोई इमोशनल ब्लॉक रात को रखा है, तो आई वॉन्ट टू रिलीज दिस। और टैपिंग करते करते कहो आई रिलीज दिस, ये मेरी पेन रिलीज हो जाए, मैं बेटर फील करूं। एंड आप देखोगे कि आपने उधर पड़ा कोई भी स्ट्रेस जो रात को रख के सो गए, वो रिलीज हो गया। सो अच्छा, कोई भी चीज जो लाइफ में तंग कर रही है, बस मोटो क्या है कि मैंने अपने अंदर को इमोशनली फ्री रखना शुरू करने की आदत डालनी है। कुछ भी अंदर नहीं लेना। एज आई सेड, जर्नी है, कुछ ना कुछ तो चलेगा, लेकिन मुझे अपने को सेफ स्टेबल रख के भगवान को सरेंडर करना है। 3 चीजें करनी है। एक्नॉलेज सबसे पहले मेरा चैलेंज, फिर उसको सरेंडर, किसको, यूनिवर्स को, अपनी इंटेंशन के साथ, एंड फिर आराम से ट्रस्ट कि ठीक है, जो मैं नहीं हल कर सकती थी मैंने उसको भगवान को दे यूनिवर्स दिया, पे छोड़ अब वो दो। अपने आप इसको ठीक करेंगे मेरे लिए। बस। अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, डन। हाँ जी नीलिमा जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? हेलो। हाँ जी। हेलो। म्यूट है, म्यूट। हमने तो अनम्यूट ऑल किए हैं। आप अपनी तरफ से अनम्यूट करना। हो जाएगा। हाँ जी। मैम आवाज आ रही है अब आपको हाँ मेरी? जी। हाँ जी। मैम आज बैलून तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने पेपर पे ऐसे ही लिख लिया। तो अच्छी बात यह है कि मुझे उससे ही बहुत मतलब फाड़ा वाड़ा वो सब कुछ भी नहीं किया, लेकिन लिखने से ही ना मुझे बहुत अच्छा लगा। Writing is in itself an emotion. Writing on a balloon is to make it more creative. कि हम नई नई तरीके सीखें कि हम कैसे कैसे पानी में, मिट्टी में डिग करके, बैलून पे लिख के, फाइनली करना क्या है, जो बैगेज है इसको बस निकालना है। इकट्ठे किए हुए हैं इतने तरह के, जैसे कहते हैं ना, सामान अभी अलग अलग जगह सॉर्ट करके फेंकने हैं, सारा गार्बेज निकालना है। सो जिस भी तरह आप रिलीज करो, इट इज गुड। से थैंक यू यूनिवर्स, तूने इसी तरह मेरी मदद की, बहुत बहुत और शुक्राना। मैम ऑफर्मेशन आपने कहा था एक बार लिखो, उससे तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो मैं क्या करूं मतलब? और वो 3-4 लाइन की होती है, तो उसको रिपीट करना भी मतलब इतना टाइम डिवोशन भी नहीं हो पाता। आप जब एफर्मेशंस बोलो, दे आर नॉट ओनली स्पोकन, यू हैव टू फील देम। एफर्मेशन तब काम करती है जब आप अपने साथ जोड़ो। नहीं, मैं आपको, लिखने का मतलब अफर्मेशन तो लिखती हूँ मैं। अगर आप लिख रहे हो तो भी आपको फीलिंग डालनी है उसमें, वो तभी काम करती है। मान लो मैं लिख रही हूँ कि आई रिमूव ऑल द गिल्ट फ्रॉम माई माइंड, तो फील करो कि जो गिल्ट अभी था वो मैं रिलीज करके इस पेन के थ्रू इस पेपर पे डाल दिया। तो वो जितना जितना फील करके रिलीज करते जाओगे, आपको लगेगा फाइनली आपको ये स्टेटमेंट लिखने की अब जरूरत ही नहीं पड़ रही, एंड देन जी। यू शिफ्ट टू अ समथिंग बेटर स्टेटमेंट। और मैम ये जो आपने 25 ml में बोला है, तो ये सारा ही डाल देना है 25 सारा ml? डाल दो, सारा। तो मैम अभी तो हमारा लंबा लाइन नहीं कंप्लीट हुआ हाँ, उसको आप रख दो। अब आप मतलब। सकराल चक्रा का करो, ये सब आप यूज करते रहना। सारे हमने खत्म थोड़ा ना करने हैं, जी। धीरे धीरे यूज करते रहना। जब लगे जी। मेरा रूट चक्रा थोड़ा सा, मुझे फिजिकल पेन ज्यादा लग रही है, तब रूट चक्रा वाला लगा लिया। जब लगेगा कि मेरी इमोशंस आज थोड़े बैलेंस नहीं, तब वो वाला लगा लिया। सो यू कैन कीप यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। और मैडम मेरी स्क्रिप्ट अवेटेड है, आपने कहा था पर्सनल भेज देना, वो अभी मैंने तक आपको अवेटेड भेजी है। अरे मैंने कल की भेजी हुई है, मैं चेक करती हूँ किसी और को ना दियो, बट मैंने बना दी हुई है। है। अभी जी जी। भेजती हूँ आपको। और अभी मैडम मैं आपसे पर्सनल बात करना चाह रही हूँ, सिर्फ बात सिर्फ 2 ही मिनट की है। कोई नहीं, तो फिर इस मैं सेशन के सेशन 15 के मिनट, बाद हाँ, मैं आपसे तुरंत आपसे कॉल कर करूंगी, सिर्फ तुरंत, 2 मिनट्स के लिए, तुरंत तुरंत, ठीक है। क्योंकि मैं आज भगवान जी की पूजा करना चाह रही हूँ। ओके। हाँ जी वंदना जी, कैसे हो आप? हाँ जी, जय गुरु जी, आप बहुत वो जय बढ़िया। गुरु जी बोल रहे हो वो स्क्रिप्ट रात को? नहीं बोल रही, कुछ अपने मन से ही बोल देती हूँ वो ना। बट ठीक है, बस वो ये उठाना करना, मतलब समझ सा आ गया है कि क्या बोलना है। आ गया ना, तो चलो ठीक एग्जैक्ट, है, ठीक है। मतलब अपने वही वाली चीज को मैंने 2-3 बार करी तो काफी याद हो गई। लर्न हो गया ना, वर्क, और परफेक्ट परफेक्ट। हाँ,
दैट इज ओके। मेरे को एक्चुअली यही पूछना था कि हमें बेसिकली अगर एक टाइम टेबल बनाया जाए तो हमें करना क्या क्या है। 11 बार लम या वम जो भी हमारा स्विच वर्ड चल रहा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप और 3 वो 3 जो बार भी कर अपने सकते हो, जरूरी नहीं है। आप 3 से शुरू करो। 3 बार देखो, एक तो आपको बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि हमारी एनर्जीज कनेक्ट हो। जैसे हम जिस भगवान को मानते हैं, हम पहले उनको नमस्कार करके नाम लेते हैं ना। तो जिस चक्राल को एक्टिवेट करना है उसका बीज मंत्र बोलेंगे तो वो कनेक्ट करेगा कि मेरे से बात कर रहे हैं। सो आप 3 बार बीज मंत्र बोलो। और उसके बीज अलावा मंत्र यही नहीं हुआ, लम लम और वम, ये। हाँ जी, लम हाँ वम रम, यही है ना। हाँ हाँ जी, ठीक है। यही सब होंगे। हाँ तो 3 या 7 या 11 बार, जितनी बार आपको लगता है मुझे जरूरत है, आप मैम उनको दोनों बोलो। का नहीं, एक कर बार लें? बोलने बैठ जाओ, एक बार बोलने बैठ जाओ तो ऐसे लगता है बोलते ही रहो बोलते ही रहो, मतलब पीस फिर ऑफ तो मेरे माइंड को ऐसा मिलता लगता है, है पीस ऑफ माइंड। 11 क्या 15 क्या, हाँ मैं बोलती ही रहती हूँ। उसके बाद हमने मतलब बेसिकली जनरल रोज लिखना है, वो करना है। और वो जो ग्रीन पेन से लिख रही हूँ वो तो मैं रोज अभी भी लिख रही हूँ, आप वो लिखो। चलते रहने देना। बिल्कुल। इनमें से जो चीजें आपको लगता है मैं अपनी हैबिट्स में डाल सकती हूँ वो डालो। और सबका फल मिलता है, सबका। और वो सुबह वाली क्लास में जो होता है वो बाद में, अच्छा किया आप रिकॉर्डिंग भेज रहे हो तो मैं हम बस अपने ये एक हिसाब को से वो। भेज रही हूँ, इसके बाद तो बिकॉज दिस वाज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। बट मैंने सिर्फ इसलिए भेज दिया कि जो भाई बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे एटलीस्ट ये देख के उठने लगेंगे कि आखिर सुबह क्या होता है। बिकॉज दिस वाज टोटली अगेंस्ट प्रोटोकॉल, हमने इसकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं देनी थी, पर मैंने कहा हाँ शायद पता वो है, ये आपने देख के मना जाग किया था। जाए कि सुबह होता क्या है। सो दिस बिकॉज एक ना सुबह की इकट्ठे करने की एक एनर्जी, उसका अपना ही मजा है। एंड कुछ चीजों के लिए हमें अपनी हैबिट्स बदल के कमिटमेंट अपनी बॉडी से करनी पड़ेगी, वो तभी फल देती हैं। सो दैट्स इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ जी ज्योति जी। जनरल में जो आप पढ़ रहे हो जो हम लिखते हैं हाँ जर्नल में, हाँ जी। तो हम ठीक लिख रहे हैं, जो हाँ लास्ट के जी। 2 है ना वहीं पे कंफ्यूजन रहती है, कंफ्यूज, ठीक बट लिख आप रहे हैं। जो लिखते हो मुझे मुझे पता है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करते करते धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगा। यू विल कीप फ्लोइंग इन द इमोशंस। हमें सिर्फ यही तो देखना है कि मेरे अंदर क्या था। मैं, हमारी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी उस पे आती है। इमेजिन हमारे अंदर कितने कंफ्यूजन्स हैं, निकल जाएंगे। आपको अपने आप क्लैरिटी आने लगेगी, अपने आप कहोगे अब मैं पहले क्या लिखती थी और अब क्या लिखने लगी हूँ। ठीक है, That's it. ओके, थैंक यू। हाँ जी थैंक ज्योति यू जी। जी, जय गुरु जी। जय गुरु मैम जी। नमस्ते जी। मैम मुझे ना मेरा ईमेल बहुत ज्यादा फुल हो गया था। तो कल मैं उसको स्पेस बना रही थी तो मेरा मेल डिलीट हो गया जो रिकॉर्डिंग के लिए आया था। तो मुझे चूंकि मेरा शादी थी तो मेरे 2 क्लास मिस हुए, मुझे वो देखना कोई था, बात वो नहीं। मैं नहीं कर पाई। हाँ, मुझे आप एक तो वो मिल करवाना जाएगी। है जी। और मैम मान लीजिए जैसे आज आपने इमोशंस कहा, मुझे किसी ने ऐसा कहा, मैम बहुत सारे एक साथ दिमाग में आ रहे थे तो उनको छटनी नहीं कर पा रही थी मैं। तो बैठ के आराम से तसल्ली से 15-20 मिनट बैठो, एक ही पेपर पे सारी लिख दो। ऐसा भी कर सकते और हैं क्या, सारी लिख के कहो आज मैंने इतना सारा बर्डन हटा दिया। हंड्रेड जी। परसेंट आप इमेजिन नहीं करोगे, आपको लगेगा मेरा बहुत सारा वजन ही अंदर से भारीपन आज खत्म हो गया। आपका ब्रेन आपको सबसे पहले थैंक यू अच्छा बोलेगा। मैम, किसी का कुछ कहा हुआ नहीं है लेकिन किया हुआ है, जैसे जान जान के हमारे लिए कुछ ऐसा किया जा रहा हो सा, तो उसको किन शब्दों में लिखें? आप उनको कहोगे आई फॉरगिव माई सेल्फ, कि पता नहीं मैंने क्या गलती की होगी कि यू आर एंड आई फॉरगिव यू, कि जो तुमने की है। बट मेरे साथ अब डिवाइन एनर्जीज हैं एंड आई एम प्रोटेक्टेड बाय देम। तो मैंने आपको भी माफ किया एंड आपकी कोई भी गलत एनर्जीज मेरा कोई हार्म नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम कंप्लीटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एनर्जीज। मैम बट एफर्मेशन जो है आपने आज बोले तो नोट नहीं कर पाई, तो क्या वो मिल जाएंगे? हाँ जी, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ। जी। और मैम आपसे बात करनी थी तो कब कर सकते हैं? 8:30। क्या टाइम हो गया है? अभी मैम 8 बजे। 9। नहीं। यस। ठीक है, जी मैम। चलिए। ओके, थैंक यू थैंक मैम, एवरीवन। थैंक यू।
बहुत अच्छा लगता है मैम। अभी Thank 4-5 you. दिन शादी के उसमें व्यस्त थी तो नहीं अटेंड कर पा रही थी, पर कोई मैंने नहीं। मॉर्निंग का कोशिश किया कि आधा हाँ, घंटे का टाइम निकाल के मॉर्निंग का तो कर ही लूं। तो बहुत ग्रेट। अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जो। फीलिंग आ रही है अपने अंदर की कुछ हाँ तो जी मैम। कर रहे हैं जी हम अपने आप को। जी। एंड ट्रस्ट मी, दिस 5 वीक्स विल ट्रांसफॉर्म यू। मैं खुद जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि मैं कैसी थी और मेरे को गुरुजी ने मतलब इस रास्ते लगा के कैसा बना दिया। एंड आई वांट एवरीबॉडी शुड लिव लाइफ लाइक दिस। ठीक है, बाकी सब साइड पे, सबसे पहले मैं। ओके, थैंक यू जय थैंक यू, गुरु मैम जी। थैंक यू सो मैं मच। तो बोल एक मिनट। हाँ मैम जी। मैं मेरा सेटिंग ऐसा हो गया है कि बिया का स्पोर्ट्स का क्लास होता है, मुझे जाना ही होता है, और आपका क्लास अच्छा। होता है। इसलिए अच्छा। मैं ऐसे लगा कि कोई टैपिंग नहीं कर पाई। बट एनीवे मेरे को ऐसा, मैं इतना परफेक्शनिस्ट या ये सब नहीं, मैंने अपने नियम अपने आप बना लिए हैं बिया के साथ जीते जीते। तो मैं कभी मेरे को ब्लेम नहीं करती हूँ और परफेक्शन में ये नहीं करती हूँ, मैं अपना अपना टाइम ही वेरी निकाल गुड। लेती हूँ। तो वेरी। आज तो चला, क्योंकि मेरे को नहीं किया तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं नहीं फील करती हूँ गिल्ट। बट हर दिन ऐसी होगा। मन ट्यूसडे और थर्सडे मैं वहीं ग्राउंड में ही रहूंगी। तो मैं लिख रही हूँ बट कोई बात नहीं, आप में से एक आध दिन आगे पीछे कुछ भी समझना है कर देना। और मैंने भी आपके ठीक है। लिए स्क्रिप्ट भी छोड़ दी थी आपके हाँ मैंने सुना, बहुत अच्छा है, बहुत। लिए। चलो, वो थैंक आप यू, भी थैंक यू, के लिए थैंक यू। कर लेना। और जब भी सुनो कुछ भी चैलेंज आए मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं क्लियर कर दूंगी। श्योर। भी आपकी बिल्कुल उससे ध्यान मत हटाया करो, ठीक है। हाँ। चलो, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। बाय। मैडम पारुल मैडम ठीक हो आप? हाय पारुल, ठीक ठाक? हाँ जी, ठीक हो? मैडम लम बम दोनों कर सकते हैं? हाँ जी, दोनों करना हो। लम तो हमने छोड़ना ही नहीं, सारी उम्र कुछ भी तो छोड़ो, लम लम के मत इमीडिएट छोड़ना। बाद हम बम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हम सुबह ऐसे ही करते हैं, लम करते हैं फिर वम हेलो। करते हैं। हाँ जी। ठीक हो बस पारुल? हाँ मैं ठीक हूँ, बस नींद आ रही थी मुझे। अच्छा, तो ग्रेट। पारुल के साथ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, है ना? हैप्पी। मैम वो किसी ने मुझे फोन करने के लिए बोला था, किया नहीं है। हाँ, कौन था, मैं प्रीति 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 हाँ। करेगी वो जब फ्री होगी। उसका बेटा भी उसको बहुत ऑक्यूपाइड रखता है। अच्छा ठीक है, ठीक हाँ। है। कोई। ठीक है, चलिए। ओके, ओके। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो।